जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे और जिसका शीर्षक है यीशु के प्रति वफादार होना, यानी प्रैक्टिसिंग सुप्रीम लॉयल्टी टू क्राइस्ट। क्या हम यीशु के प्रति वफादार हो सकते हैं? आइए हमारे साथ इस पाठ को पढ़िए। आज का हम जो याद वचन है उसे देखेंगे, जो कि पाया गया है एफिसियों के 6 अध्याय में 9वां पद। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। वर्ष 2018 में वॉशिंगटन डीसी में एक बाइबल संग्रहालय में एक विचित्र किस्म का एक बाइबल रखा गया था ताकि लोग आकर उसे देख सके। इस बाइबल की खासियत ऐसी क्या थी कि लोग दूर दूर से आके उसे देख रहे थे। यह बाइबल जो थी करीब 200 साल पुरानी बाइबल थी। तो इसे कब लिखा गया था? वर्ष 1808 में इसे लिखा गया था। तो इस बाइबल में ऐसी खास बात थी कि इसमें से जो ओल्ड टेस्टमेंट है, जो पुराना जो नियम है, उसमें से 90% जो है, जो कुछ भी ओल्ड टेस्टामेंट में है, उसे गायब किया गया था, उसे निकाल दिया गया था या उसे ओमिट किया गया था। और न्यू टेस्टामेंट से 50% जो है परसेंट निकाला गया था। तो सोचिएगा, जो आज हमारे हाथ में जो बाइबल है उसमें कितने अध्याय है, कितने चैप्टर्स है। तो हम देखते हैं कि आज हमारे हाथ में जो बाइबल है उसमें कुल मिलाकर 1189 चैप्टर्स है। पर उस बाइबल में, जो उस प्राचीन काल के जो यह संग्रहालय में रखा गया जो बाइबल था, उसमें कितने चैप्टर्स थे? बस 232 ही थे। तो सोचिएगा कितना उसमें से ओमिट किया गया था, निकाला गया था, गायब किया गया था। और जब लोगों ने देखा तो इस कौन से भाग को निकाला गया था? ठीक वही भाग जिसमें गुलामी के बारे में या दास के बारे में, अपने मालिक के तरफ किस तरह से रहना है, नहीं रहना है, उन सभी चीज़ों को हटाया गया था। तो हम देखते हैं कि क्योंकि बस उतना ही रखा गया था जहाँ पर गुलाम जो है वह अपने मालिक का समर्थन करे या उसे उसकी आज्ञा को पालन करे, उन वचनों को वहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो उन वचनों में से एक वचन यह भी है जो एफिसियों के 6 अध्याय के 5वें पद में हम देखते हैं, जहाँ के बोला गया है कि दास अपने मालिक को क्या करना चाहिए? उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बस ऐसे ही वचन को छोड़ा गया था उस बाइबल में। तो आज हम देखेंगे कि पौलुस जो है इस गुलामी के बारे में हमसे क्या सीख देना चाहता है और हमें किस तरह से मदद करना चाह रहा है कि हम इस बात को उसके गहराई तक जाकर समझें। तो आइए हम देखते हैं कि मिसेस उमा हमें बताएंगे कि पॉल बच्चों को क्या सलाह देते हैं। मिसेस उमा, क्या आप बताएंगे कि पौलुस बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं? रविवार का पाठ, बच्चों को सलाह। पौलुस अपने इफिसियों की पुस्तक में 6वें अध्याय 1 से 3 वचन में बच्चों को सलाह देता है। बच्चों को सलाह देने का उन्होंने एक शब्द का उच्चारण किया है, जिसका उच्चारण है ता टेकना। ता टेकने का अर्थ शायद उन बच्चों के लिए हो सकता है जो वृद्ध हो या जो युवा हो। तो ये शब्द उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने पिता के नियंत्रण में है, जब तक उनके पिता 60 साल की उम्र के ना हो, या उनके पिता जब तक उनकी मौत ना हो, तब तक वो अपने पिता के नियंत्रण में है। और उन बच्चों के बारे में भी बताते हैं जो बच्चे उस तरह के बच्चे जो अपने पिता के प्रशिक्षित होने तक उस आयु तक नहीं आए हैं, लेकिन उनका आयु या उनका उम्र इस तरह है कि वो अपना परमेश्वर या यीशु को पालन करने के या यीशु के तरफ उनका जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं उस उम्र में। तो उन बच्चों को ये आज्ञा देता है
तो क्या आज्ञा देता है पौलुस? पौलुस कहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें और उनका आज्ञाओं का पालन करें। आज्ञा किस में करें? परमेश्वर में करें। अगर माता पिता कुछ गलत कहे अपने बच्चों को करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि माता पिता गलत कह रहे हैं तो बच्चे वो भी फॉलो करें या वो भी माने नहीं। अगर वो परमेश्वर में गलत है तो बच्चों को पूरा राइट्स है कि वो मना करें, क्योंकि वो परमेश्वर में गलत है। पौलुस ये भी कहता है, जब वो आज्ञा देता है बच्चों को कि अपने माता पिता का आदर करें या सम्मान करें, क्योंकि ये 5वीं आज्ञा है जो 10 आज्ञा हमें परमेश्वर ने मूसा के थ्रू हमें दिया गया है पुराने करार में। तो वो जब आज्ञा भी देता है तो उसके साथ एक प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस भी देता है बच्चों को कि जब वो आज्ञा पालेंगे तो उनके साथ क्या होगा? उनका भला होगा और वो दीर्घायु, उनकी आयु बढ़ेगी। तो ये प्रतिज्ञा पौलुस बच्चों को देता है। कोई माता पिता सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि अपने माता पिता का सम्मान और आदर करना चाहिए। तो इसीलिए पौलुस इफिस करास के बच्चों को, यहाँ तक कि इस ज़माने हमें भी कह रहे हैं कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें, ताकि हमारे साथ भला हो और हमें दीर्घायु प्राप्त हो। जब बच्चों को सलाह दिया जा रहा है तो इसके साथ माता पिताओं को भी सलाह देना आवश्यक है। तो सिस्टर प्रिया, आप बताएंगे कि पौलुस ने माता पिताओं को क्या सलाह दिया है? आइए, सोमवार का यह भाग हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है माता पिता को सलाह, एडवाइस टू पेरेंट्स। तो हम देखते हैं कि पौलुस के ज़माने में एक डॉक्यूमेंट लिखा गया था, एक इंसान जिसका नाम था सिराज। तो सिराज नाम के एक इंसान ने एक डॉक्यूमेंट, एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम भी था सिराज, क्योंकि इस इंसान का नाम सिराज था और उन्होंने लिखा था, तो इसलिए उस पुस्तक का नाम भी सिराज। तो ये सिराज पुस्तक में उन्होंने किस विषय पर लिखा? तो उन्होंने माता पिता अपने बच्चों से किस तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इसके बारे में उन हर एक उस डिसिप्लिन के बारे में, रूल्स के बारे में उन्होंने लिखा था। तो उस सिराज पुस्तक के कुछ नियम मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जो पहला नियम उसमें था, तो ऐसा लिखा गया था कि माता पिता जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उन बच्चों को बार बार वह कोड़े लगा सकते हैं, कोड़े मार सकते हैं। और दूसरी बात वह लिखते हैं कि अगर आप अच्छे बनोगे, अपने बच्चों के प्रति तुम अच्छे बनोगे, तो शायद तुम्हारे बच्चे बिगड़ सकते हैं, खेदित कर सकते हैं। तो वह कहते हैं उनके अगले नियम में कि बेटों को तुम्हें सज़ा देना चाहिए, उन्हें भारी बोझ जो है उठाने देना चाहिए। यह सब कार्य जब तुम करते हो तभी आगे जाके उनके जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आ सकती, तो तुम उन्हें बचा रहे हो, ऐसे उस सिराज पुस्तक में लिखा गया था। और वह कहते हैं कि जब तुम इस तरह से कठोर बनोगे, बच्चों को बार बार कोड़े मारेंगे और उनको भारी बोझ उठाने देंगे, तो ऐसे सब करने की वजह से बच्चे तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे और वह दबे रहेंगे तुम्हारे नियमों से। और वह कहते हैं कि उनके गलत व्यवहार से तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तो तुम्हें यह सभी नियमों को पालन करना चाहिए। तो सोचिएगा, इस सिराज पुस्तक में इतने सारे नियम दिए गए थे, लेकिन आज जो हम एफिसियों के इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं, पौलुस बिल्कुल भी एक अलग नज़रिए से हमें सिखाते हैं, एक सीख यहाँ पर देते हैं। तो पौलुस का जो इस सिराज पुस्तक से कुछ अलग ही पाठ है और वह सीख देना चाहता है। तो वह हम देखते हैं एफिसियों के 6 अध्याय के 3 पद में। तो यह पद हमें कहता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पौलुस के दिनों में हम देखते हैं कि ऐसा नियम या ऐसा एक वातावरण था जहाँ पर पिता जो थे, जो फादर्स थे, वह अपने बच्चों पर उनका कानूनी नियंत्रण था, कंट्रोल था। तो
तो वह अपने बेटों को वह सज़ा दे सकते थे और कुछ हद तक तो इतने हद तक जा सकते थे कि अपने बच्चों को वह मार भी सकते थे, क्योंकि उनका मानना है कि उनके बच्चे उनके संपत्ति है, वेल्थ है, तो वह कुछ भी कर सकते थे, उन्हें कड़ी सज़ा दे सकते थे और उन्हें मार भी सकते थे। लेकिन पौलुस का यह मानना था कि प्रभु का जो योजना है उस योजना में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इसलिए पौलुस जो है कहता है कि अपने घरों में जो हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे बच्चे और माता पिता, इन दोनों के बीच जो व्यवहार होना चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए, वह प्रेम का, प्यार का होना चाहिए। तो जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें इससे हमें मारना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से, दया से उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। जब हम बहुत कठोर बनते हैं, जब हम उन्हें मारते हैं और अपनी आवाज़ को बहुत ऊंची करते हैं, तो शायद बच्चे इतने स्टबर्न हो जाए कि वह प्रभु के आज्ञा का पालन करना ही भूल जाए। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। यह पौलुस का सलाह है हर एक माता पिता को। तो अब बच्चे तो है बच्चे, तो वह ज़रूर गलती करेंगे, तो उनकी गलतियों को सुधारने के लिए हमारे आवाज़ को हमें ऊंची नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, और ज़रूर बच्चे वह सीखेंगे और यह हमें बहुत मदद करेगी जब वह प्रभु के आज्ञा का पालन भी उसी प्रेम के साथ वह करेंगे। तो हम देखेंगे कि सिस्टर उमा, आप हमें बताइएगा कि पौलुस के दिनों में गुलामी के बारे में कुछ बताइएगा। मंगलवार का पाठ जिसका शीर्षक है पौलुस के दिनों में गुलामी। पौलुस के दिनों में गुलामी थोड़ा सा यूनानी और रोमियो के गुलामी से थोड़ा सा विपरीत था। किस लिए? क्योंकि पहला तो उस ज़माने में जो गुलाम थे वो एक जाति के या एक समूह के नहीं थे, वो अलग अलग समूह और अलग अलग जातियों के साथ थे। और ये घरेलू दास कभी कभी प्रशिक्षित भी थे। प्रशिक्षित मतलब एजुकेटेड थे। काफ़ी लोग बिल्डर थे, काफ़ी लोग डॉक्टर थे, या काफ़ी लोग विचारों जो विचार पूर्वक संदेश या शुभ संदेश देने वाले भी थे। और ये कभी कभी ये जो दास, जो घरेलू दास थे, तो ये जो स्वामी थे उनको कभी कभी काफ़ी दिनों तक दासत्व में रख कर उनको अंत में उनको छोड़ भी देते थे, उनको छुटकारा देते थे दासत्व से। तो इस तरीके से पौलुस के ज़माने में गुलामी था। गुलामी या दासत्व ये अच्छा शब्द नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि कोई किसी का दास बना रहे या कोई किसी का गुलाम बना रहे। तो पौलुस दासों से कहता है। पौलुस के ज़माने में गुलामी इस तरह की थी कि जो स्वामी थे वो अपने दासों को अपने नियंत्रण में रखते थे और उनको काफ़ी दंड देते थे, यहाँ तक कि मारने तक का भी दंड देते थे। तो पौलुस कहता है कि दासों को किस तरह से परमेश्वर में रहना चाहिए और स्वामियों को भी पता चलना चाहिए कि स्वामी और दास दोनों एक समान है और यीशु मसीह दोनों से समान पूर्वक प्रेम करते हैं। पौलुस का अर्थ ये नहीं है कि वो गुलामी को नष्ट करना चाहते हैं, नहीं, बल्कि वो ये बताना चाहते हैं कि स्वामी किस तरह से अपने दासों के साथ व्यवहार करें और दास अपने स्वामी के प्रति किस तरह से लॉयल रहे और अपने दिए हुए काम को किस तरह से परमेश्वर में रह के पूर्ण कर सके। तो यही पौलुस इस पाठ में हमें बताना चाहते हैं। तो अभी आगे के पाठ में जो बुधवार का पाठ है जिसमें मसीही दास कैसे व्यवहार करें, तो हमें सिस्टर प्रिया इसके बारे में बताएं। आइए हम बुधवार का यह पाठ जो है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दास जो यीशु के हैं, स्लेव्स ऑफ क्राइस्ट। यह भाग जो है हमें इफिसियों के 6 अध्याय पद 5 से 8 तक दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है मसीही दास को सलाह देते हैं, सिखाते हैं। तो क्या सलाह देते हैं मसीही दास को? वह कहते हैं कि अपने स्वामी का तुम्हें
आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें ओबे करना चाहिए, जो वह कहते हैं उसे आपको सुनना चाहिए। और वह कहते हैं कि तुम्हें उनके लिए सेवा करना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। और आगे जाकर वह कहते हैं कि ठीक उसी समय जब तुम आदर देते हो, सम्मान देते हो, सेवा करते हो, उनके लिए काम करते हो, उनका कहना मानते हो, ठीक उसी समय में तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम यीशु के हो। तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए तुम किसके हो, तुम यीशु के हो। तो वह कहता है कि तुम्हारी जो वफादारी है उसे पूरी तुम वफादारी से काम करो, पर यह जो तुम्हारे मन में है कि तुम यीशु के हो, उस वफादारी को तुम्हें किसी और को नहीं देना चाहिए। जो वफादारी तुम प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हो, वह वफादारी तुम्हारे कोई अन्य मालिक को नहीं देना चाहिए। तो पौलुस यहाँ पर यह सलाह देता है। तो 4 चीज़ें यहाँ पर पौलुस बताता है। पहली बात वह कहता है कि जो दास जो है यह स्मरण करे कि उनका वास्तविक मालिक जो है वह स्वर्ग में है। चाहे वह इस दुनिया में अपने मालिक के पास काम करते हो या उनकी बात मानते हो, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका वास्तविक में मालिक कौन है, प्रभु यीशु है जो स्वर्ग में है। और जो दूसरी बात वह कहता है, जो दास अपने जीवन में सम्मान और आदर अपने स्वामी को वह देना चाहिए। और वह कहता है कि उनके सेवा में इस सम्मान को और आदर को हमेशा रखना चाहिए। जो तीसरी चीज़ यहाँ पर वह कहता है कि हमें काम करते वक्त मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले में से ऐसा सेवा हमें नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम वफादार रहे, हम उनकी बात माने, यह सब ठीक, पर हमें ऐसा करते वक्त याद रखना चाहिए कि बस मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हमें हमारा काम नहीं करना चाहिए, और हमें प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो चौथी चीज़ यहाँ पर पौलुस जो सलाह देता है हर एक मसीही दास को, कि हमें हमेशा किसके लिए काम करना चाहिए। हमें जब भी हम काम करते हैं हमें याद रखना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के लिए यह कर रहे हैं, चाहे वह काम किसी किस्म का काम क्यों ना हो। हर एक काम में हमें याद रखना चाहिए कि हम हमारे इस दुनिया के मालिक के लिए वह काम नहीं कर रहे, बल्कि हमें जिसने बनाया है उस मालिक के लिए, वास्तविक मालिक जो स्वर्ग में है उनके लिए, यानी यीशु के लिए मैं काम कर रहा हूँ। यह बात हमें याद रखना चाहिए और हमें उसका पालन करना चाहिए। तो इस पाठ के अंत में हमें यह सीख मिलती है कि जिस मालिक के पास हम काम करते हैं, इस दुनिया के मालिक और हमारे वास्तविक मालिक, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मालिक हमारे दुनिया के होते हैं वह अलग होते हैं, वह बस अपना काम निपटाने के लिए या काम पूरा करने के लिए हमारे पास वह आते हैं और आज्ञा देते हैं। पर जो हमारा वास्तविक मालिक है वह वैसा नहीं है। उसे पता है कि हम कितना श्रम करते हैं, हम कितना हार्ड वर्क करते हैं, हमारे हर एक एफर्ट को वह रिकग्नाइज करता है, हमें अप्रिशिएट करता है, हम जो कुछ भी काम करते हैं उसको उपहार देता है, रिवॉर्ड देता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु उन दूसरे दुनिया के मालिकों से बहुत अलग है और वह हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो इस पाठ के अंत में मैं इस प्रश्न के साथ इसे अंत करना चाहती हूँ। मिसेस उमा, हमें बताइएगा कि क्या एक मालिक गुलाम हो सकता है? बृहस्पतिवार का शीर्षक है मालिक जो गुलाम है। तो हमने अभी पढ़ा कि दासों को किस तरह से अपने मालिक के प्रति निश्चय होना चाहिए और उन्होंने अपना जो मालिक ने दासों को काम दिया है वो किस तरह से सिंसियरली करना है और मेहनत से करना है। तो उसी तरह से पौलुस या मसीह स्वामियों को बताते हैं कि उन्हें भी किस तरह से अपने दासों को ट्रीट करना है उनके ऊपर, क्योंकि उस समय दासों, जैसे पहले भी बताया है कि स्वामियों के पास उतना पावर था कि उनके पास इतना पावर था कि वो अपने दासों को कैसे ट्रीट करें। लेकिन पौलुस बताते हैं कि स्वामियों को कि दासों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें, क्योंकि स्वामी भी परमेश्वर के गुलाम हैं। परमेश्वर दोनों भी गुलाम हैं किसके? यीशु मसीह के।
और परमेश्वर दोनों का भी न्याय एक समान करेगा। एज अ न्यायाधीश यीशु मसीह जब वो दूसरे बार आगमन आएंगे तो स्वामी और दासों का न्याय एक समान करेगा, और परमेश्वर यीशु मसीह दोनों को एक समान प्रेम करते हैं। तो इसीलिए पौलुस स्वामियों से कहते हैं कि तुम अपने दासों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना, और क्योंकि ये जानना, क्योंकि तुम भी एक गुलाम हो। किसके गुलाम हो? यीशु मसीह के। सो इसीलिए स्वामियों को अपने दासों के प्रति आदर दिखाना चाहिए, और दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेममय होकर अपना रिस्पेक्टिव काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को भी खरीद लिया है, दोनों को भी एक साथ गोद लिया है, दोनों से भी एक समान प्रेम करते हैं, और दोनों के लिए ही उन्होंने अनंत काल का जीवन का मार्ग खोल के रखा है। तो इसीलिए दोनों को एक समान प्रेम करना चाहिए और दोनों को एक समान आदर करना चाहिए। तो अब हम पाठ के अंत में आए हैं, जो शुक्रवार का पाठ है, जो अतिरिक्त विचार के बारे में अतिरिक्त विचार हम करेंगे। तो सिस्टर प्रिया हमें इसमें लीड करेंगे। आइए हम शुक्रवार के इस अतिरिक्त विचार पर नज़र डालें। इस सप्ताह सीखे गए बच्चों के बारे में 2 सबसे महत्वपूर्ण बाइबल सच्चाइयों की समीक्षा हम करेंगे। पौलुस ने हमें सिखाया है कि पहली बात, हमें यीशु के अनुयायियों के रूप में बच्चों का सम्मान करना चाहिए, इफिसियों 6:1-3 पद। दूसरी बात, पिता अपने बच्चों को प्रभु की सेवा करने के लिए सिखाने और प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, इफिसियों 6:4। यह सलाह हमें आज के बच्चों की ज़रूरतों को याद रखने में मदद करती है। पौलुस की सलाह हमें माता पिता के रूप में अपने कर्तव्य को समझने में भी मदद करती है, परंतु आज हम दासों और दास स्वामियों को पौलुस की सलाह का पालन कैसे करना चाहिए। हम में से बहुत से ऐसे देश में नहीं रहते जहां दासता कानूनी है। मसीहियों के रूप में हम यह भी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की गुलामी बुराई है। तो हम पौलुस की सलाह का क्या करें? पौलुस की सलाह यीशु के बारे में खुशखबरी का हिस्सा है। खुशखबरी केवल अच्छी नहीं है, अच्छी खबर वह खबर भी है जिसकी हमें अभी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लिए यह सोचना महत्वपूर्ण है कि हम अपने समय और स्थान पर पौलुस की सलाह का पालन कैसे करें। खुशखबरी परिवारों, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ हमारे सभी संबंधों में हमारी मदद कर सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आज के पाठ में हमने बहुत सारे सीख पाए और उसका पालन हम ज़रूर करेंगे प्रभु के आशीर्वाद से। तो आपके विचार के लिए एक प्रश्न यह कि कलीसिया को बच्चों की रक्षा और देखभाल करने का क्या कर्तव्य है? सोचिएगा, हमारे साथ बने रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे।